प्रार्थना आस्तिक प्राणी का जीवन है। देखो, जो हृदय से भाव उद्गार प्रकट होते हैं उन्हीं को हम प्रार्थना कहते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ करके नित्य नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। चिंता, तनाव, अशांति, बेचैनी, दुख, संताप, भय, इन सब को भगवान दूर कर देते हैं। देखिए, अगर कोई साधन भजन करना हो तो उसमें अपने बल की जरूरत पड़ेगी, अपना बल लगाना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ हम अपना बल लगाएंगे वहाँ वहाँ अपने अभिमान की गंध रहेगी। और अभिमान के रहते हुए आदमी सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। तो प्रार्थना एक ऐसा साधन है कि जो कुछ होना है वो भगवान की कृपा से हो जाता है। देखिए, यहाँ पर ध्यान की बात ये समझनी है। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान एक ख्याल है, एक दृष्टि है, एक नजर है। अभी हम जिसका ध्यान कर रहे हैं, शरीर का और संसार का, नींद में इनकी स्मृति, इनकी याद नहीं रहती है। ये संसार का ध्यान है। संसार का ध्यान करने से ओज, तेज, बल, बुद्धि, आयु, आरोग्यता का नाश होता है। और परमात्मा का ध्यान करने से ठीक इनसे विपरीत ओज, तेज, बल, बुद्धि और आयु, आरोग्यता बढ़ती है। प्रातः काल परमात्मा का ध्यान करें। कैसे करें महाराज परमात्मा का ध्यान? परमात्मा दिखते नहीं हैं। देखिए, परमात्मा दिखने का विषय नहीं है, परमात्मा देखते हैं। जो दिखता है वो परमात्मा की माया है, जो देखता है वो भगवान परमात्मा खुद है। आप जो देखता है उनमें थोड़ी देर शांत हो जाओ। अगर मन आपका शांत नहीं होता है तो आप इस प्रकार की धारणा बना के मन को शांत कर सकते हो। भगवान शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करके मेरे हृदय में विराजमान है। मंद मंद परमात्मा मुस्कुरा रहे हैं। दिव्य पीतांबर भगवान परमात्मा के पीठ पर लहरा रहा है। कुंडल और कमंडल धारण किए हुए हैं और भगवान मुझे देख रहे हैं। मेरे भोलापन को देख देख करके परमात्मा प्रसन्न हो रहे हैं। परमात्मा देख रहे हैं कि मेरा बालक मेरा ध्यान करने का प्रयास कर रहा है, परंतु उनका मन स्थिर नहीं होता है। इस प्रकार की आप ध्यान करें और पहले धारणा बनाएं। जो जो संत महात्मा आपको बताएं वैसे वैसे आप धारणा बनाओ। धारणा के बाद में ध्यान लगेगा आपका। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज बहुत ही अद्भुत विलक्षण महापुरुष हुए हैं। अभी उनका शरीर नहीं है, ब्रह्मलीन हो चुके हैं, 15 साल हो गया। वो महाराज जी कहा करते थे, तीन शक्तियां मानव को भगवान ने दी है, करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति।
देखिए महाराज जी कहा करते थे, करने की शक्ति का उपयोग संसार की सेवा करने में है, जानने की शक्ति का उपयोग सार असार नित्य अनित्य और सत्य असत्य को जानने में है, मानने की शक्ति का उपयोग परमात्मा को अपना मानने में है। योग जो जानना करना मानना तीनों अगर शक्तियों का सदुपयोग होने लग जाता है, सदुपयोग हो जाता है, तो उस मनुष्य को योग बोध और प्रेम प्राप्त हो जाता है। देखिए सज्जनों, योग बोध और प्रेम में मानव जीवन की पूर्णता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञान मार्ग से आप परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करोगे तो आपका अभिमान साथ रहेगा। ज्ञान मार्ग में आपको अभिमान, साधन, भजन और तपस्या त्याग करके मिटाना पड़ेगा। योग मार्ग में अभिमान शुद्ध होता है कर्मों के द्वारा, निष्काम भाव से भगवत प्रीति अर्थ। संसार की शरीर के द्वारा सेवा करने से आदमी का अभिमान शुद्ध होता है। और भक्ति मार्ग के द्वारा अभिमान बदलता है, समझ सोच बदलती है। तीन मार्ग अपने आप में स्वतंत्र है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज को तीन मार्ग बताए हैं, कर्मयोग का, ज्ञान योग का और भक्ति योग का। आपको जिस मार्ग में श्रद्धा है, चाहे कर्म में आप श्रद्धा रखते हो, चाहे ज्ञान में रखते हो, चाहे भक्ति में रखते हो, जिसमें आपकी श्रद्धा है, कोई भी एक मार्ग आप चुन लीजिए और उस मार्ग के द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। पर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अब ज्ञान योग और कर्मयोग को सिद्ध करना कठिन है। ज्ञान योग के द्वारा और कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई होती है, पर भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होती। सुगमता से, सरलता से कोई भी मनुष्य भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भक्ति योग के द्वारा आदमी का अभिमान बदलता है। जैसे मैं अमुक नाम वाला हूँ, मैं अमुक जाति वाला हूँ, मैं अमुक वर्ण आश्रम वाला हूँ, मैं अमुक योग्यता वाला हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं तो धनवान, विद्वान, योग्यतावान, बुद्धिवान बनकर के आप जो परमात्मा का अंश है, ये बनकर के आप दब जाता है, आप इनसे बंध जाता है, इन उपाधियों से। भक्ति योग के द्वारा भक्त की भावना इस प्रकार की हो जाती है, सोच समझ बदल जाती है। स्वामी जी कहते थे, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। चाहे खरबूजे को चाकू के ऊपर पटको, चाहे चाकू को खरबूजे के ऊपर पटको, नाश खरबूजे का होगा। तो मैं भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। इस प्रकार एक बार दृढ़ता से आप मान लो और फिर उठते बैठते जागते हरदम भगवान के नाम का जाप करो। प्रातः काल भगवान से प्रार्थना करो। हर कार्य के अंत और आरंभ और अंत में थोड़ी देर शांत होते जाओ। भक्ति योग के द्वारा केवल अभिमान बदलता है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और जो कुछ भी मेरे पास सुख संपत्ति वैभव है वो सब भगवान का है। जन्म के पहले मेरा शरीर भी नहीं था, मृत्यु के बाद शरीर नहीं रहेगा, दिन प्रतिदिन शरीर नई में जा रहा है।
जो पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा और दिन प्रतिदिन नई में जा रहा है, वो चीज मेरी कैसे हो सकती है? जिस पर मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, जिसको मैं जैसा चाहूं वैसा रख नहीं सकता, वो चीज मेरी कैसे हो सकती है? मेरी चीज तो वो है जो जन्म के पहले थी और शरीर की मृत्यु होने के बाद भी रहेगी, और अभी भी जो मेरे साथ में है, जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में भी मेरे साथ रहती है, जो परमात्मा है वही मेरे अपने हैं। और बाकी जो कुछ मेरे पास में है, शरीर है, बुद्धि है, योग्यता है, विद्वत्ता है, बलवत्ता है, धनवत्ता है, जो कुछ है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन सामग्री है, साधन सामग्री है। इस प्रकार मान करके इन साधन सामग्री का सेवा में सदुपयोग करके आदमी भक्ति योग के द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। देखिए, सुबह का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय मन शांत रहता है। रात को सोते हैं तो हमें ताजगी मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सुबह हम अगर थोड़ी देर भी भगवान का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अथवा आधा घंटे भी भगवान का जाप करेंगे तो हमारा मन परमात्मा में लगेगा। जैसे कई बार दिन को फोन करते हैं, किसी को फोन नहीं लगता है क्योंकि नेटवर्क व्यस्त रहता है, पर रात को करते हैं तो कभी लग जाता है, कई बार रात को भी नहीं लगता, 11-12 बजे तक। और सुबह प्रातः काल 3 बजे या 2 बजे, 3 बजे के बाद में करते हैं तो तुरंत ही फोन एक बार में लग जाता है। उसी प्रकार हम बार बार साधन भजन करते हैं, प्रयास करते हैं, पर हमारा मन स्थिर न होने के कारण साधन भजन की सिद्धि नहीं होती है, मन में शांति नहीं मिलती है। आप सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके थोड़ी देर भी परमात्मा से प्रार्थना करोगे, परमात्मा के नाम का जाप करोगे, परमात्मा का ध्यान करोगे, थोड़े दिन करोगे तो करते करते परमात्मा की कृपा से परमात्मा में आपका ध्यान लगने लग जाएगा और आपका मन परमात्मा में शांत हो जाएगा। सुबह रात को जो शक्ति मिलती है थोड़ी बहुत नींद में, वो शक्ति का भी उपयोग सुबह प्रार्थना ध्यान हो जाएगा। सुबह का समय कभी व्यर्थ न गवाएं। गांव में तो लोगों की दिनचर्या भी व्यवस्थित रहती है, शाम को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं, कई नहीं भी उठते हैं। शहरों में रहने वाले लोग चाहते हैं जल्दी उठना तो भी उठ नहीं पाते हैं बेचारे, क्योंकि रात को बहुत लेट सोते हैं और नींद भी सुबह बड़ी आती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर शाम को थोड़ा जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें तो वो भी उठ तो सकते हैं, परंतु कठिन से उठ पाते हैं। पर जो गांव में रहने वाले हैं वो व्यक्ति चाहे तो सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। रोज नियमित रूप से आप परमात्मा से प्रार्थना करोगे, ध्यान करोगे तो एक न एक दिन आपका मन परमात्मा में स्थिर हो ही जाएगा, शांत हो ही जाएगा। कई बार गाड़ी को स्टार्ट करना होता है तो बार बार सेल्फ लगाना पड़ता है और बार बार सेल्फ लगाना पड़ता, फिर भी सेल्फ लगाना छोड़ते नहीं, क्योंकि उनको विश्वास रहता है कि सेल्फ लगाऊंगा तो गाड़ी एक सेल्फ में नहीं तो 2 में होगी, 2 में नहीं 3 में 4 में स्टार्ट हो ही जाएगी। उसी प्रकार जो रोज नियमित रूप से भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की कृपा से एक न एक दिन मन उनका शांत हो जाता है, भगवान में लग जाता है। हमारी भगवत वाणी भगवत गीता कहती है
मन प्रसाद सौम्य तुम मौन आत्म विधि ग्रह प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रश्न चेतसो यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। भगवत वाणी कहती है, भगवान कहते हैं, अंतःकरण की प्रसन्नता संपूर्ण दुखों का नाश कर देती है। प्रसन्नता मन शांति, जो सुबह सुबह परमात्मा का ध्यान करने से, नाम का जाप करने से, प्रार्थना करने से जो मन शांत होता है, यही परमात्मा की प्रसाद है। इसी को परमात्मा भगवान कृष्ण ने प्रसाद कहा है। ये प्रसाद सभी पापों का नाश कर देती है। आदमी की जन्मों जन्मों की भटकाव, जन्मों जन्मों की भटकाव मिट जाती है। मन सभी ओर से हट करके एक परमात्मा में लग जाता है। मन का विक्षेप, मन की चंचलता, तनाव, चिंता सभी मिट जाते हैं। शरीर उनका हल्का फुल्का हो जाता है, अंतःकरण उनका शुद्ध हो जाता है। जिनको थोड़ी भी परमात्मा की कृपा से, प्रार्थना से, ध्यान से आत्मा की प्रसाद मिल गई, भगवान कृष्ण कहते हैं सभी दुखों का नाश हो जाता है। आजकल के कई संत महात्मा ध्यान करवाने वाले, जिन घरों में कलह, अशांति और दुख रहता है, तो उन घरों में भी ध्यान करवाते हैं। सुबह उठ करके प्रार्थना करवाते हैं, तो ध्यान से, प्रार्थना से उनके घर में शांति हो जाती है। किसी घर में कलह है तो कलह दूर हो जाता है। किसी घर में धैर्यता है तो धैर्यता दूर हो जाती है। कई संतों ने ऐसी जगह पर भी ध्यान करा के देखा कि जिस खेतों में उपजाऊ नहीं होती थी, उस खेतों में भी जाकर के ध्यान करवाया, ध्यान योग शिविर करवाया, तो उस खेतों में भी फसल अच्छी उपजने वो लग गई, अच्छी पैदावार होने लग गई। ज्ञान के परमाणु वहां पर जागृति पैदा करते हैं। जिस जगह परमात्मा का ध्यान होता है, परमात्मा से प्रार्थना होती है, तो वो जगह चेतन हो जाती है, जगह चार्ज हो जाती है, वो जगह जागृत हो जाती है। अगर आप घर में उठ करके थोड़ी देर ध्यान करोगे तो आपकी घर की दुख, दरिद्रता, अशांति, चिंता सभी दूर हो जाएगी। आपकी अड़चनें दूर होती जाएगी। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान से प्रार्थना करें, ध्यान करें।